सभी लोग हल्दी घाटी तो आते हैं, परंतु हल्दी घाटी के सभी दर्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको हल्दी घाटी में देखने के लिए 8 प्रमुख स्थान जो कि इतिहास से जुड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो हल्दी घाटी का दर्रा है। इस हल्दी घाटी के दर्रे की मिट्टी हल्दी के जैसे कलर की होने के कारण इस घाटी को हल्दी घाटी कहा गया है। यहाँ पर एक विशाल युद्ध हुआ था जो कि मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में एक विशाल युद्ध हुआ था। इसी कारण यह हल्दी घाटी इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। ये जो आप देख रहे हो हल्दी घाटी का बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है, इसीलिए इस मिट्टी को बलिदान की मिट्टी कहा गया है। यहाँ पर बहुत सारे दार्शनिक लोग आते हैं, यहाँ की मिट्टी भी खोद के ले जाते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ कि ये युद्ध कब हुआ, क्या स्थिति रही और कैसे समाप्त हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। यह कि एक विशाल युद्ध हुआ था जो कि मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा अकबर के सेनापति आमेर के राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम कासूरी जो अफगानिस्तान के पठान थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान थे। अब हम दिखाएंगे आपको महाराणा प्रताप का स्मारक। अब हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप का स्मारक जो कि अरावली पर्वतमाला की एक ऊंची चोटी के ऊपर बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। यह बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर आधा 1 घंटा तक बैठे रहते हैं क्योंकि यहाँ की बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था भी है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ से चारों तरफ आप देखोगे तो अरावली पर्वतमालाएं दिखाई देगी। ये पहाड़ी हैं, इन पहाड़ियों को अरावली पर्वतमालाएं कहा जाता है। महाराणा प्रताप का स्मारक बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ से अपन चलेंगे महाराणा प्रताप का घोड़ा चैत्य की समाधि जो कि थोड़ी ही दूर पर नीचे की तरफ बना हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा चैत्य की समाधि के ऊपर। ये जो देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप के घोड़े की चैत्य की समाधि है। ये घोड़ा विश्व का सबसे शक्तिशाली घोड़ा था। इस घोड़े को युद्ध के अंदर पहले ही मालूम पड़ जाए शत्रु को किस जगह मारना है, कब वार करना है। इतना निपुण और समझदार घोड़ा था। इस घोड़े का नाम चेतक था। यह महाराणा प्रताप का सबसे समझदार घोड़ा था। इसी समाधि के पास यहाँ पर एक भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, एक लिंग जी का, जो महाराणा प्रताप के कुल देवता हुआ करते थे। एक लिंग जी उन्हों को मानते थे कुल देवता। ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये महाराणा प्रताप का घोड़ा जब समाधि देने के बाद उन्होंने शक्ति सिंह जी उनके भाई ने अपना घोड़ा दिया और महाराणा प्रताप यहाँ से निकले थे। महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु खोड़ी इमली पेड़ के नीचे हुई थी। ये जो आप पेड़ देख रहे हो इस पेड़ को खोड़ी इमली के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों उस नाला को देखने जहां पर महाराणा प्रताप का घोड़ा लगभग 18 से 20 फुट तो लांगा था और इसके बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा चैत्य की मृत्यु हो गई थी। वो नाला दिखाते हैं। ये जो आप नाला देख रहे हो ये वही नाला है जहां पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चैत्य कूदा था और कूदने के बाद महाराणा प्रताप की घोड़े की मृत्यु इसी जगह पर हुई थी। ये जो आप नाला देख रहे हो ये वही नाला है। महाराणा प्रताप का घोड़ा युद्ध में पहले ही घायल हो चुका था। इसके बाद 20 फुट का नाला कूदने के कारण महाराणा प्रताप के घोड़े चैत्य की मृत्यु हो गई थी। यहीं पर खोड़ी इमली का पेड़ हुआ करता था पहले। जब तक महाराणा प्रताप के साथ चैत्य था तब तक एक महाराणा प्रताप नहीं बल्कि 2 महाराणा प्रताप हुआ करते थे। ऐसा लगता था महाराणा प्रताप का उनका साथी था उनका। दोस्तों अब हम दिखाएंगे आपको महाराणा प्रताप का यहाँ हल्दी घाटी में हल्दी घाटी का म्यूजियम बना हुआ है जो कि महाराणा प्रताप का इतिहास इसमें अंदर से एक शो दिखाया जाता है जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कैसे युद्ध हुआ, क्या स्थिति रही और कैसे समाप्त हुआ, इसका एक शो दिखाया जाता है। यहाँ से टिकट लिया जाता है और टिकट लेने के बाद यहाँ पर अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे देखने के लायक स्थान बने हुए। वो जो आप सामने देख रहे हो महाराणा प्रताप का घोड़ा और इधर इन योद्धाओं की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद हुए थे। ये जो आप देख रहे हो सामने एक तोप पड़ी हुई, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा चैत्य का स्मारक बना गया है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं अंदर जहाँ पर शो दिखाया जाता है। इस शो के अंदर पूरा दिखाया जाता है
कि यहाँ पर कैसे युद्ध हुआ था, किस जगह पर क्या क्या हुआ था, वो सब इस शो के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, ये स्टेचू बना हुआ है और यहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा लिख रखी है, जब तक मैं अपने शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं तो सोने चांदी अथवा किसी भी धातु के पात्र में भोजन नहीं करूँगा। वृक्षों की छांव ही मेरा महल, वृक्षों की छांव ही पत्ते ही मेरा भोजन करने के पात्र होंगे। इस शो के अंदर यह मुख्य सीन दिखाया गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह को भाला फेंकते हुए, यह एक मुख्य सीन दिखाया गया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा जब वापस नीचे उतरा था तो उस समय की हाथी के सूंड में एक तलवार लगी थी, जिसके कारण महाराणा प्रताप के घोड़े की एक टांग कट गई। इसीलिए आप आज भी महाराणा प्रताप के घोड़े की कहाँ भी स्मारक देखोगे तो एक टांग ऊपर की तरफ रहती है। अब हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप की गुफा। ये जो आप देख रहे हो महाराणा प्रताप की गुफा है। यहाँ पर गुफा बनाई गई हल्दी घाटी के अंदर ही। ये कुछ ही दूरी जब हम म्यूजियम के अंदर से वापस रिटर्न की तरफ आए तो यहाँ पर बीच में गुफा मिली है। ये जो आप देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप की गुफा है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बंधी हुई है अंदर और इधर गणेश जी की मूर्ति है और इससे थोड़ा सा आगे जाने पर इनकी कुल देवी जो कि बाण माता के नाम से जानी जाती है, कुल देवी माँ कहा जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इस गुफा को। ये देखिए अंधारा हो रहा है पूरा। अब हम लाइट जलाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर पूरी गुफा बनी हुई है अंदर की तरफ। ये जो आप देख रहे हो ये महाराणा प्रताप की गुफा है। ये महाराणा प्रताप की गुफा इस पार से ये बहुत किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। इस गुफा के अंदर जब कहीं पर शत्रु जना आक्रमण कर देते थे इस गुफा की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह निकल। कहा जाता है कि ये गुफा चित्तौड़ और एकलिंग जी निकलती है। यहाँ के जब स्थानीय लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने यह बताया। दोस्तों अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से युद्ध शुरू हुआ था और जहाँ पर अकबर की सेना रुकी थी और वहाँ पर पड़ाव डाला था। उस जगह को, ये जो आप जगह देख रहे हो, इस जगह को बादशाही बाग के नाम से जाना जाता है। बादशाही बाग के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि अकबर की सेना यहाँ पर रुकी थी, इसीलिए इस जगह को बादशाही बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक विशाल और भयंकर युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि लगभग 18,000 सैनिक दोनों पक्षों से शहीद हुए थे, यहाँ से लेकर रक्त तलाई तक। और इसके बाद बारिश आई थी, बारिश आने की वजह से यहाँ से नाला बहता हुआ गया था रक्त तलाई तक, इसीलिए उस जगह को रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रक्त तलाई। ये जो आप देख रहे हो गेट रक्त तलाई का गेट है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे वो सामने आप चबूतरा देख रहे हो, उसको सती माता का चबूतरा कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध के अंदर इनके पति शहीद हो गए थे, इनके बाद उनकी पत्नियां भी यहाँ पर शहीद हो गई थी, इसीलिए इस चबूतरे को सती माता का चबूतरा कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर छतरी बनी हुई कुछ योद्धाओं की जो यहाँ पर शहीद हुए थे। एक यहाँ पर महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूरी की समाधि बनी हुई, एक महाराणा प्रताप जैसे ही दिखने वाले जाला मन्ना सिंह जिनकी छतरी बनी हुई है, एक ग्वालियर नरेश के 3 पुत्र यहीं पर शहीद हो गए थे, इनकी छतरी बनी हुई है। ये जो आप कुंड देख रहे हो ये खून से भर गया हुआ था, इसीलिए पूरा जो देख रहे हो ये खून से भर जाने के कारण इसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। ये जो आप समाधि देख रहे हो दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूरी की समाधि बनी हुई है। हकीम का सूरी जो कि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान हुआ करते थे, जो हल्दी घाटी युद्ध के महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति का रोल निभाया था उन्होंने। कहा जाता है कि यहाँ पर धड़ के गिरने के कारण यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ पे ये धड़ गिरा था, इसीलिए इनकी समाधि यहाँ बनाई गई है। तो दोस्तों पहले जो हमने आपको स्थान दिखाया वो हल्दी घाटी का दर्रा दिखाया है, और दूसरा जो हमने आपको स्थान दिखाया वो दिखाया महाराणा प्रताप का स्मारक जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और तीसरा जो हमने आपको स्थान दिखाया वो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि दिखाई है, और चौथा जो हमने आपको स्थान दिखाया जहाँ से महाराणा प्रताप का घोड़ा 20 फीट का नाला कूदा था वो स्थान दिखाया है, और पांचवा जो हमने आपको स्थान दिखाया है वो हल्दी घाटी का म्यूजियम जहाँ पर शो दिखाया जाता है वो 5वां स्थान दिखाया है, और छठा जो हमने आपको स्थान दिखाया वो है महाराणा प्रताप की गुफा।
ये वाली गुफा, ये छठा स्थान हमने आपको दिखाया है। और सातवां जो हमने आपको स्थान दिखाया है जो बादशाही बाग के नाम से जाना जाता है, देखिए बादशाही बाग लिखा हुआ है यहाँ पर। और आठवां जो हमने आपको स्थान दिखाया है वो स्थान है रक्त तलाई। इसी तरह से यहाँ पर 8 स्थान देखने लायक बने हुए हैं। और सबसे पहले अगर नाथद्वारा से आप जाओगे तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर हल्दीघाटी। इससे पहले सबसे पहले आपको खमनोर गांव मिलेगा, खमनोर गांव में ये रक्त तलाई मिलेगी। इसके आगे आप जाओगे तो आपको गुलकंद की दुकानों के पास में हल्दीघाटी बादशाही बाग मिलेगा। इसके बाद हल्दीघाटी का दर्रा मिलेगा। इससे आगे जाओगे तो महाराणा प्रताप की गुफा, इसके बाद पहाड़ी के ऊपर जाओगे तो महाराणा प्रताप का स्मारक, वापस नीचे आने पर आगे जाने पर महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक की समाधि, फिर आगे जाने पर महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी का म्यूजियम और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का जो नाला है वो थोड़ा साइड में अंदर की तरफ बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पर 8 स्थान है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।